वजू भी खड़े हो जाते हैं। एक तो शॉर्ट वजू कर रहा है, हमारे मदरसे में यूँ कर रहा है, यूँ क्या कर रहा है भाई, वो ना हालत ठंड हो रही है ना, इसलिए शॉर्ट वजू कर रहा है। छोटा सा बच्चा था, छोटा। नमाज पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। जो एक वक्त की जानबूझ कर नमाज छोड़ दे, मुफ्ती साहब टेबल बैठे हैं यहाँ पर, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। एक वक्त की नमाज जानबूझ कर छोड़ दी आपने, नाम कहाँ लिखा गया? जहन्नम के दरवाजे पर लिख गया। और जिसने जानबूझकर एक वक्त की भी नमाज छोड़ दी, अल्लाह फरमाता है उसका लिए मेरा कोई जिम्मा नहीं है, मैं उसको जहन्नम में डालूँ या जन्नत में डालूँ, मेरी मर्जी है, कहीं भी डालूँ। लेकिन अगर कोई नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है तो मेरा ये वादा है कि मैं उसको जन्नत अदा करूँगा, मैं उसको जन्नत अदा करूँगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम कलमा पढ़ते हैं तो वो भी फरमाते हैं कि जो नमाज पढ़ेगा उसकी मैं शफाअत कराऊँगा, जो नमाज नहीं पढ़ता उसके मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हम बड़े फूले अकड़े बैठे हैं कि हमारे रसूल तो हमारी शफाअत कराएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे भाई उन पर अमल तो किया जाए, उनके फरामीन पर। उनके फरामीन तो हमने दरकिनार रख दिए, पीछे बाला ताक रख दिए, और फिर हम सोचे कि हमारी शफाअत तो हो ही जाएगी, जन्नत तो हमें मिल ही जाएगी। जन्नत बड़ी पाकीज़ा लोगों के लिए है, ये नहीं है कि साहब जन्नत किसी को भी दे दी जाएगी। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। एक टॉयलेट में गए, आप कहाँ गए? टॉयलेट में। तो टॉयलेट वाला पहले कहता है कि पहले पैसे दो उसके बाद में जाएंगे आप। आज भी कहीं जगह जगह टॉयलेट होते हैं जहाँ पैसे दे के जाना पड़ता है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम को भी रोक दिया गया कि पहले पैसे दो उसके बाद में जाना। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं अरे ये शैतान की जगह है, टॉयलेट जो है गंदी जगह है ना, वो शैतान की जगह है। जब इंसान यहाँ बगैर पैसे के नहीं जा सकता तो जन्नत में बगैर अच्छे अमल के कैसे जा सकता है? बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात। बगैर अच्छे अमल के कैसे जाएगा जन्नत में? जन्नत तो अल्लाह ने बड़े पाकीज़ा लोगों के लिए बनाई है, बड़े मुक़द्दस लोगों के लिए बनाई है। और हम क्या कर रहे हैं? लिहाजा नमाजों की पाबंदी ज़रूर कीजिए। आप अभी से ही नमाज के पाबंद बन जाएंगे, आप दिल से नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़े होकर भी आप नमाज पढ़ेंगे। और अभी से ही आप नमाज के पाबंद नहीं बने ना तो फिर बड़े होकर भी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो तो काफ़ी समझदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, नमाज जब मर्जी में आई पढ़ ली, जब मर्जी में आया छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं है, शरीयत के मुताबिक है ना। और नमाज ये तोहफा है। अगर मैं आपको कोई तोहफा दे के जाऊँ तो आप क्या याद रखेंगे कि जो इम्तहान लेना आए थे हमें एक तोहफा देकर के बड़ी संभाल कर रखेंगे। क्यों? मैं तो एक नाचीज़ हूँ, एक निकम्मा हूँ मैं। लेकिन नमाज जो अल्लाह ने तोहफा दिया है वो अल्लाह ने दिया है। 50 नमाजें दी थी ना, पता है सब लोगों को 50 नमाजें दी, लेकिन 45 नमाजें कम कर दी गई हैं, 5 नमाजें रह गई हैं। और 5 नमाजें अगर हम पाबंदी के साथ पढ़ते हैं अल्लाह 50 नमाजों को सवाब देता है यार। कितना करीम है वो रब है। तो लिहाजा नमाजों की पाबंदी की जाए। कोई भी बच्चा नमाज में सुस्ती ना करे। देखो नमाज आप पढ़ेंगे आपके काम में आएगी, मेरे काम में नहीं आएगी। कब्र में जो आसानियाँ पैदा होंगी, मीज़ान में जो आसानियाँ पैदा होंगी, कुछ और दीगर आमाल में जो कामयाबी मिलेंगी आपको वो नमाज ही से मिलेंगी। और नमाज एक कामयाबी की निशानी है, कामयाबी है नमाज में। वरना यूँ पाँचों टाइम हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह जो पुकारता है मुअज्जिन ये नहीं पुकारता। हय्या अला सलाह आओ नमाज की तरफ है, हय्या अला फलाह आओ कामयाबी की तरफ, यानी कि नमाज में कामयाबी है। और हम नमाज छोड़कर कामयाबी हासिल करना चाहें हो ही नहीं सकता, हम कामयाब हो जाएं। क्यों? मुअज्जिन पाँचों टाइम पुकार रहा है यार। 5 टाइम में कितनी बार पुकारता है? 10 बार पुकारता है, हय्या अल फलाह आओ कामयाबी की तरफ। और हम कामयाबी छोड़ के दूसरी तरफ लगे हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम नमाज को छोड़ करके कामयाब बन जाएं, नहीं हो सकते। पहले नमाज पढ़ना ज़रूरी है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, खाना खा कर आए नमाज पढ़ी नहीं, क्लास में दोबारा आकर बैठ गए, पूछे जाए नमाज पढ़ी, बोले नमाज नहीं पढ़ी। क्लास बाद में बैठ के पहले नमाज पढ़ी थी आप। समझ रहे हैं आप लोग? नमाज बाद पहले है, क्लास बाद में। क्लास में अगर 2 मिनट लेट आ रहे हैं कोई बात नहीं, नमाज पढ़िए आप टाइम पर। आज के बाद कोई नमाज नहीं छोड़े। नमाज बेटा आपके काम में है। तो कल क़यामत के दिन आप लोगों को, मुझे भी, सबको मुँह दिखाना भी है। तो आज के बाद नमाज तो नहीं छोड़ेंगे?
بولو انشاءاللہ آج کے بعد ہم پانچوں ٹائم کی نماز با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ. دعا کرا دیجیے.